मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती आज उदास बैठी हैं। तो भगवान शिव पार्वती से कहने लगे, पार्वती, आज तुम लगता है उदास हो, इसलिए मैं तुम्हें आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को यदि तुमने पूरा सुना तो तुम्हें ज्ञान की 3 बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, मांग भरते समय नाक पर सिंदूर गिर जाए तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, किस समय मांग में सिंदूर भरने से लक्ष्मी और यमराज रूठ जाते हैं। तीसरी बात, पाप का घड़ा कितने दिनों में भर जाता है। वहीं माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, ये तो तीनों ही बातें बहुत ही ज्ञान की हैं। यदि मुझे ये 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नगर में एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास में कई एकड़ जमीन थी। उस कंजूस व्यक्ति का नाम फकीरदास था। वहीं केवल फकीरदास ही कंजूस नहीं था, उसकी पत्नी भी कंजूस थी। वहीं फकीरदास के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से वो हमेशा गांव के लोगों का शोषण किया करता था और उसकी पत्नी हमेशा दिन हो या रात हो, हर समय नया नया श्रृंगार करके गांव की स्त्रियों के बीच में ये दिखावा करती रहती थी कि उस कितनी सुंदर गांव में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं फकीरदास साहूकारी किया करता था। लोगों को कर्ज देकर के फकीरदास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफ़ी मदद की थी। इस तरह धीरे धीरे फकीरदास गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। वहीं फकीरदास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ थी। रात में वो अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता था, जिसमें वो अपनी दिन भर की कमाई रखता था। वहीं सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना उस फकीरदास को नींद नहीं आती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसी फकीरदास के गांव में एक सुखिया नाम का बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था और जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट मुश्किल से भर पाता था। वहीं पैसे की तंगी होने की वजह से सुखिया की पत्नी कभी श्रृंगार भी नहीं कर पाती थी और जब भी गांव में कोई त्योहार होता था तो गांव की सभी स्त्रियां सज धज के और श्रृंगार करके आती थीं। वहीं गरीब सुखिया की पत्नी बिना श्रृंगार किए ही चली आती थी और फिर ये सब देख कर के गांव की स्त्रियां उसकी हंसी उड़ाती थीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर एक दिन गांव की एक बुढ़िया ने सोचा कि बेचारी सुखिया की बहू अपनी मांग में सिंदूर तक नहीं भर पाती है, जो सुहाग की निशानी है। फिर ऐसा सोच कर के उस बुढ़िया को तरस आया और उस बुढ़िया ने 1 पैसे का सिंदूर खरीद करके उस सुखिया की बहू को दे दिया और सिंदूर देकर कहने लगी, बहू, मैं जानती हूँ कि तुम पे बहुत गरीबी है, इसलिए तू मांग में सिंदूर तक नहीं भर पाती है, जो एक सुहागन के लिए बहुत ही जरूरी है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए सिंदूर लेकर आई हूँ। आज से तू रोजाना कम से कम अपनी मांग में सिंदूर भर लिया करना, जिससे तेरा सुहाग सलामत रहेगा। और फिर ऐसा कहकर के बुढ़िया ने वो सिंदूर उस गरीब सुखिया की पत्नी को दे दिया। वहीं सुखिया की बहू ने सिंदूर लेकर उस बुढ़िया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने काम पर चली गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस सुखिया की पत्नी ने कभी भी मांग में सिंदूर नहीं भरा था, इसलिए उसे जानकारी नहीं थी और फिर जब भी वो सिंदूर भरती
तो मांग में सिंदूर भरते समय सिंदूर उसकी नाक पर अवश्य गिर जाता था, और जब नाक पर सिंदूर गिरता था तो सुखिया की बहू पहुँच लेती थी। वहीं जब रात को गांव में कोई त्योहार होता था तो स्वयं मांग में सिंदूर नहीं भरती थी और अपने पति सुखिया के हाथ से भरवा लेती थी, जिससे सिंदूर नाक पर नहीं गिरे। और फिर इस प्रकार गांव की स्त्रियों के साथ बैठकर के त्योहार मनाती थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन कंजूस फकीर दास ने उस सुखिया से कहा, तुम हमारे यहीं मजदूरी करो जिससे तुम्हारी रोजी रोटी ठीक से चल सके। मुझे भी काम करवाने के लिए मजदूर की ज़रूरत है। फिर तो कंजूस फकीर दास की बात को सुनकर के वो सुखिया जो था उसके यहाँ पर मजदूरी करने लगा। वहीं फकीर दास से मिलने वाली रोज की मजदूरी से ही उस गरीब सुखिया और उसकी पत्नी का पेट भरता था। वहीं लालची फकीर दास जब सुखिया को अपनी मजदूरी देता तो उसके मन को बहुत कष्ट होता और यही सोचता कि सुखिया काम करता रहे परंतु मजदूरी न देनी पड़े। और फिर ऐसा सोच कर के उस फकीर दास ने सुखिया की कई दिन की मजदूरी रोक ली और देने के नाम पर बहाने बनाने लगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब फकीर दास ने सुखिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों की भूख से मरने की नौबत आ गई। वहीं सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक कृपया करके मेरी मजदूरी दे दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। वहीं उस सुखिया की बात को सुनकर के वो फकीरदास कहता था कि आज पैसे नहीं है, तू कल आना, अभी मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, हिसाब करना बाकी है, तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी मैं दे पाऊंगा। और इस प्रकार से वो फकीरदास जो था उस सुखिया को बहाना बना करके बाहर का रास्ता दिखा दिया करता था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं सुखिया एक दिन फिर पहुंच गया और कहने लगा, मालिक मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल एक दिन का मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सकें। और सुखिया ऐसा कहकर के उसके पैरों में गिर कर के गिड़गिड़ाने लगता है। वहीं उस कंजूस फकीर दास को फिर भी सुखिया पर तरस नहीं आता और वो आजकल करके बहाना बनाने लगता है और कहता है, मेरे पास क्या यही काम रह गया है जो केवल तेरी मजदूरी छांटने में लगा रहूं, मेरे पास अभी समय नहीं है, ये रोना धोना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, जब मैं तुम्हारी मजदूरी छांट लूँगा तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार से सुखिया की कई दिन की मजदूरी इकट्ठी हो गई मगर उस फकीर दास ने एक भी पैसा उस सुखिया को नहीं दिया और अपने यहाँ से उसे काम से भी हटा दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं जब सुखिया को काम से हटा दिया तो वो फकीरदास जो था सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं, इसलिए खेतों की निगरानी करने के लिए आज रात को मैं स्वयं जंगल में जाऊंगा। तो उसका पुराना नौकर कहने लगा, मालिक किसी को साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। वहीं कंजूस फकीरदास कहने लगा, तुम मूर्ख हो, किसी को साथ ले जाऊंगा तो उसे मेहनताना देना पड़ेगा, तू चिंता मत कर, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, आधी रात हो चुकी थी, फकीरदास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। वहीं रात के अंधेरे में तरह तरह के जीवों की आवाज़ें आ रही थीं। फिर फकीरदास ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा। वहीं उस रोशनी में ना जाने कहां से एक ईश्वरी आभा बनने लगी। वहीं फकीर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, ये तो भगवान विष्णु हैं जो एक मंच पर विराजमान हैं। फिर तो देखते ही देखते विष्णु के सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए और फिर विष्णु जो थे उन तीनों प्रकट हुए पुरुषों से कहने लगे कि आज हम 1 माह के बाद में पूर्णिमा की रात को सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं।
अब आप तीनों मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं कि तुम्हारे क्षेत्र की प्रजा कैसा जीवन यापन कर रही है। वहीं विष्णु ने सबसे पहले स्वर्ग के दूत से कहा कि पहले आप बताइए कि स्वर्ग लोक का क्या समाचार है। वहीं विष्णु की बात को सुनकर के स्वर्गदूत कहने लगा, प्रभु सब कुशल है, सभी प्रसन्न हैं। फिर विष्णु ने नरक दूत से कहा, अब तुम नरक का हाल बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है। तो नरकदूत कहने लगा, प्रभु कुछ विशेष नहीं, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित करके जल्दी से जल्दी वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर विष्णु ने पृथ्वी दूत से कहा कि अब पृथ्वी दूत तुम बताओ कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। फिर विष्णु की बात को सुनकर के पृथ्वी दूत कहने लगा, हे प्रभु, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी है। वह गांव फकीरदास नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ पर काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, उस लालची फकीर ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। फिर विष्णु कहने लगे, अरे पृथ्वी दूत, ये तो बहुत दुखद है। तुम ये थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोंपड़ी की छत पे बरसा देना। ये सिक्के उस गरीब सुखिया की हर जरूरत को पूरा करेंगे। और फिर इन शब्दों के साथ ही विष्णु ने उस पृथ्वी दूत को एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला थमा दिया। और फिर कुछ ही पलों में सब अंतर्ध्यान हो गए और फिर वहां अंधेरा छा गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं फकीरदास घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने सुखिया को बुलावा भेजा, अरे सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। ये लो अपने 7 दिन का मेहनताना। अच्छा, तुमसे एक मेरी प्रार्थना भी है। वहीं सुखिया कहने लगा, मालिक आप आदेश कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वहीं फकीरदास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से सुखिया बहुत ही हैरान था कि मेरा मालिक रातों रात कैसे बदल गया। इसका आचरण इतना अच्छा कैसे हो गया जो इसने मेरे 7 दिन का मेहनताना एक झटके में दे दिया। फिर तो मेहनताना देने के बाद में वो फकीरदास जो था उस सुखिया से कहने लगा, देखो सुखिया, इस आलीशान घर में रहते हुए मुझे सालों बीत गए। इस ऐशो आराम से अब मेरा मन भर चुका है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोंपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। वहीं कंजूस फकीरदास की बात को सुनकर के सुखिया कहने लगा, अरे मालिक, एक गरीब की झोंपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे। तो फकीरदास ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो केवल अब प्रभु का नाम भजूंगा और तुम्हारी झोंपड़ी में ही अपना जीवन बिता लूंगा। वहीं फकीरदास की बात को सुनकर के वो सुखिया कुछ भी नहीं कह सका और चुपचाप खड़ा हो गया। वहीं कुछ ही देर में फकीरदास जो था उस सुखिया के घर पहुंच गया, यानी सुखिया की झोंपड़ी में पहुंच गया। और सुखिया अपने परिवार को लेकर के फकीरदास के शानदार मकान में रहने लगा, क्योंकि उसने विष्णु को कहते हुए सुना था कि आज रात को सुखिया की झोंपड़ी के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात होगी। और इसी लालच में फकीरदास ने सुखिया को अपना महल दे दिया और वो उस सुखिया की झोंपड़ी में पहुंच गया। वहीं पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही वो फकीरदास झोंपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया और मन में सोचने लगा कि अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस तरह समय बीतता गया। सुबह हो गई, लेकिन ना तो विष्णु के दूत आए और ना सोने के सिक्कों की बरसात हुई। वहीं फकीरदास मन में सोचने लगा कि हो सकता है आज पृथ्वी दूत कहीं व्यस्त हो गए होंगे,
क्योंकि सभी धरतीवासियों का दायित्व वो ही निभाते हैं, इसलिए हो सकता है उनको आज रात्रि में समय नहीं मिला हो। वहीं ऐसा सोच करके फकीरदास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोंपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और वह सबसे धनवान बन जाएगा। और फिर ऐसा सोचते सोचते अगली पूर्णिमा भी आ गई। वहीं उसे मालूम था कि अगली पूर्णिमा के दिन भी देवताओं की विष्णु भगवान से बात होगी। फिर ऐसा सोच करके फकीरदास उसी बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर के उस मचान पर बैठ गया और मन में सोचने लगा कि आखिर मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर पृथ्वी दूत ने विष्णु के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। वहीं आधी रात का जब समय हो गया तो विष्णु भगवान जो थे तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए और स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद विष्णु ने पृथ्वी दूत से पूछा, हे पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर में सोने के सिक्कों की बरसात की? वहीं पृथ्वी दूत कहने लगा, क्षमा कीजिए प्रभु, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोंपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहाँ सुखिया नहीं, वहाँ फकीरदास बैठा है और वो ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। वहीं विष्णु भगवान कहने लगे कि सुखिया की झोंपड़ी में फकीरदास था तो सुखिया कहाँ है? फिर विष्णु की बात को सुनकर के वो पृथ्वी दूत कहने लगा, प्रभु मैं दुविधा में पड़ गया। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य होगा कि सुखिया फकीरदास के घर में बड़े ही प्रेम से रह रहा है। फिर विष्णु ने कहा, अच्छा तो ये बात है, फकीरदास को हमारी योजना की जानकारी पहले ही मिल गई है, तभी उसने सोने के सिक्कों के लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं दीनहीन झोंपड़ी में डेरा जमाए हुए बैठा है। ये फकीरदास स्वयं को बहुत ही चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि सुखिया का हाल कैसा है? वहीं पृथ्वी दूत कहने लगे, हे प्रभु, सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीरदास के पूरे मकान में अकेले न रहकर वो अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। वहीं फकीर के इस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया ने इसमें सब्जियां लगाई हैं जिन्हें बेच करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर तो विष्णु कहने लगे, अरे पृथ्वी दूत, ये तो अद्भुत है। सुखिया ने सिद्ध कर दिखाया है कि वो कितना महान व्यक्ति है। वो मिल बांटकर खाना जानता है। दूसरी ओर वो लालची और क्रूर फकीरदास है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। समझ लो उसके पाप का घड़ा भर चुका है। फिर विष्णु भगवान की बात सुनकर के स्वर्गदूत कहने लगे, प्रभु कैसे पता चलता है कि पाप का घड़ा भर गया? तो विष्णु कहते हैं, जब व्यक्ति ऐसी गलतियां करता है, जब उसके सगे संबंधी और गांव वाले एवं आसपास के लोग मुंह मोड़ने लगते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है, शरीर भी साथ नहीं देता और फिर ऐसा पुरुष गलतियों पर गलतियां करता चला जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के पाप का घड़ा भर गया है। और यही सब इस फकीरदास के साथ हुआ है। अब इसे नरक जाना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा फकीरदास आत्मगिलानी और पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और विष्णु के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मैं ही वो नीच मनुष्य फकीरदास हूँ, मुझे क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? वहीं विष्णु कहने लगे, अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। और इतना कहकर के विष्णु तीनों दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए।
वहीं फकीरदास झोंपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने अगले दिन अपना सारा धन सुखिया को दे दिया और जैसे ही अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए घर से निकला, वैसे ही ठोकर लगी और फकीरदास की मृत्यु हो गई। वहीं फकीरदास की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी विधवा हो गई और फिर जैसे ही विधवा होकर वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए घर से निकली, तो अचानक उसके पेट में दर्द उठा और उसकी भी मृत्यु हो गई। वहीं गरीब सुखिया धनवान हो गया और रात को जब सुखिया की पत्नी सो रही थी तो लक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, ये सब जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सब तुम्हारे मांग में सिंदूर भरते समय जो सिंदूर नाक पर गिर जाता था, ये सब उसी का फल है। वहीं सुखिया की पत्नी ने कहा, हे लक्ष्मी माँ, मुझे बताओ सिंदूर कब और कैसे भरना चाहिए, मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूँ। वहीं लक्ष्मी ने कहा, मांग में सिंदूर भरते समय यदि सिंदूर नाक पर गिर जाए तो मेरी कृपा उस सुहागन पर हमेशा रहती है। साथ ही ऐसा होने से वैवाहिक जीवन खुशहाल और पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। साथ ही यदि किसी स्त्री के नसीब में संतान नहीं होती तो उसका भाग्य जाग जाता है और संतान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मांग में सिंदूर भरते समय यदि नाक पर गिरता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं लक्ष्मी ने आगे कहा कि रात्रि के समय सुहागन महिला को अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर रोज अगर आप नियमित रूप से सोते समय अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं तो आपके घर में और आपके पति के मन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति चली जाती है। रात के अलावा सुहागन महिलाओं को सूर्य अस्त के समय भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना तो घर में झाड़ू लगाना चाहिए। हो सके तो सूर्य अस्त के समय कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वहीं लक्ष्मी आगे कहती हैं, अगर करवा चौथ की रात या घर में कोई और पूजा है या फिर कोई कार्यक्रम में जाना है तो ऐसे समय में रात को अपनी मांग में स्त्री सिंदूर लगा सकती है, मगर इसके लिए स्त्री को अपने हाथ से सिंदूर नहीं लगाना है, अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवाना चाहिए। यदि रात के समय स्त्री स्वयं सिंदूर न लगा करके अपने पति से सिंदूर से मांग भरवाती है तो ऐसा करने से घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और पति पत्नी के बीच के संबंध मजबूत होते हैं और सदा सुहाग सलामत रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री रात को सोते समय सिंदूर लगाती है तो उसके जीवन में कई बुरे प्रभाव पड़ जाते हैं। यदि स्त्री रात को सिंदूर लगाने का नियम बना लेती है और हर रात को सोने से पहले सिंदूर लगाती है तो इससे उसके घर में भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति भंग हो जाती है और पति की उम्र भी कम हो जाती है। इसलिए कभी भी रात्रि के समय किसी भी सुहागन स्त्री को मांग में स्वयं सिंदूर नहीं भरना चाहिए। यदि कभी रात्रि में मांग भरनी भी पड़े तो अपने पति के हाथों से मांग भरवानी चाहिए। ऐसा करने से पति की उम्र भी बढ़ती है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और घर की सुख शांति हमेशा बनी रहती है और मेरी भी कृपा ऐसे स्त्री पुरुष पर हमेशा रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से पहली ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि मांग भरते समय नाक पर यदि सिंदूर गिर जाए तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समझ लो, नाक पर सिंदूर गिरने से स्त्री का भाग्य चमक जाता है और वो सदा सुहागन रहती है। वहीं दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई, किस समय मांग में सिंदूर भरने से लक्ष्मी और यमराज दोनों रूठ जाते हैं।
तो समझ लो रात्रि के समय कभी मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। यदि करवा चौथ आदि त्योहारों पर रात को मांग भरनी है तो पति के हाथ से भरवानी चाहिए, जिससे भाग्य जाग जाता है, पति से मधुर संबंध स्थापित होते हैं। वहीं रात को अपने हाथ से मांग में सिंदूर भरने से लक्ष्मी और यमराज दोनों रूठ जाते हैं, जिससे घर में दरिद्रता और पति की उम्र कम हो जाती है, जैसा उस कंजूस की पत्नी के साथ हुआ। क्योंकि वो रात को भी सज धज के रहती थी और रात्रि में भी रोजाना सिंदूर भर कर के दिखावा करती थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं तीसरी ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि पाप का घड़ा कितने दिनों में भर जाता है। तो समझ लो जब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर दे तो समझ लो पाप का घड़ा भर गया है, जैसा उस कंजूस के साथ हुआ। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।